सो हेलो एवरीवन। तो आज देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी स्टेप्स नहीं लिखाने वाला हूँ, कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इस पर सीधे हम रोलिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसे सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, जिससे कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ये लाइफ टाइम हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पे लिखा है 2 4, इसे हम बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसी क्वेश्चन आएगा, आपको एक फंक्शन दे देगा और एक इंटरवल दे देगा और बोलेगा कि इस इंटरवल के अंदर अंदर इस फंक्शन की रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई करो। ठीक है, जो हमारी रोलिस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए तीन हमारे पैरामीटर होते हैं। अगर उन तीनों पैरामीटर के लिए ये फंक्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाता है तो इस फंक्शन पे हम बोलते हैं कि जो हमारी रोलिस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर क्या आता है, देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमको जो इंटरवल है उसमें हमको दो संख्याएं दी रहती हैं, तो हमने एक एक करके उनको एक्स की जगह पर उस फंक्शन के अंदर रख देना है। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 दिया है तो मैंने इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पहले 2 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एफ, यहाँ पे ये है हमारा ब्रैकेट में 2, इसका मतलब कि मैंने एक्स की जगह इस फंक्शन में 2 रख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 प्लस 8। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक्स की जगह 2 रख दिया है और इसे सॉल्व करके आ गया हमारा 0। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद पहले 2 रखा, अब उसके बाद इसी फंक्शन में एक्स की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 रख दिया, यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे ब्रैकेट में 4 प्लस 8, इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो यहाँ पे जब हमने एक्स की जगह 2 रखा तब भी 0 आया, और जब हमने यहाँ पे एक्स की जगह 4 रखा यहाँ पे तब भी 0 आया। तो इसका मतलब कि अगर हम x की जो वैल्यू है उसे अगर हम यहाँ पर 2 रखें या फिर 4 रखें तो जो हमारा आंसर है सेम आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया f यहाँ पे 2 और यहाँ पे f4 यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा बराबर आ रहा है। तो यही आपका पहला पैरामीटर है। अगर आप उस इंटरवल में से जो पहली संख्या और जो यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या है दोनों को x की जगह रखते हैं और अगर उन दोनों का मान बराबर आ जाता है तो इसका मतलब जो हमारा पहला पैरामीटर है वो इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब आता है हमारा सेकंड पैरामीटर। तो हमको सेकंड पैरामीटर में ये पता करना होता है कि जो भी हमको फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हमको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमको एक क्या दी गई है, हमको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, मतलब कि एक द्विघात समीकरण दी गई है। और अगर आपको एक द्विघात समीकरण के बारे में फैक्ट पता हो तो वो ये है कि वो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ और पता चल गई है कि मतलब जो भी हमको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। तो अब आता है थर्ड और लास्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे इस पैरामीटर में हमने क्या करना होता है, जो भी हमको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसका सिंपली हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स है जो भी हमारा एफ एक्स फंक्शन है उसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी हमारा डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 6x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 6, और यहाँ पे 8 जो है हमारा कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारा फंक्शन था उसकी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल दिया है जो कि आया है 2x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी हमारा एफ डैश एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये -6 है इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो हमको एक नई इक्वेशन मिल गई 2x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसे भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हमको फाइनली x की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 3। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्यों निकाली है अब इसे समझते हैं। तो जो हमको यहाँ पे इंटरवल दिया गया था वो दिया गया था 2 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 3। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये थर्ड पैरामीटर है ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि जो x की वैल्यू है वो 5 निकल के आ जाती, तो यहाँ पे जो हमको इंटरवल दिया गया है वो 2 और 4 के बीच में दिया गया है। तो इसका मतलब जो 5 है वो 2 और 4 के बीच में नहीं आता है, तो जो ये हमारा पैरामीटर है यहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पैरामीटर हैं इस फंक्शन के लिए यहाँ पे वेरीफाई हो गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड।